रेडी रहना। इसकी क्रॉसिंग लॉन्ग करना। एसएल छोड़। वो जो क्लिप आपने देखी वो बिफोर वाली क्लिप थी, और ये जो क्लिप है अभी जो मार्केट बाद में मूव किया, एक्चुअली ये तो बाद में काफ़ी बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। तो क्या लॉजिक था इस साइकोलॉजी के पीछे, और इस जो ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया इसके बाद लॉन्ग करने का, स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस था, जो प्रीमियम ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का था इस पॉइंट पे जब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे थे, और वहाँ से ट्रेड जो है कुछ मिनटों ही 5वें मिनट पे, ठीक है, 5वें मिनट पे ट्रेड वेंट टू, यू कैन सी यहाँ पे 140 का इसने हाई लगाया। सो इफ़ यू आस्क मी, यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली 140 का हाई लगाया। सो इफ़ यू आस्क मी, ये ट्रेड लेते ही 1 2 3 4 5 ऐसा क्या हुआ जो 5वें या 6वें मिनट पे ट्रेड 40 रुपये का 140 रुपये चला गया। तो मैं आपको ट्रेड की पूरी साइकोलॉजी समझाता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस, मेक श्योर करो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पे ना ट्रेड आइडियाज़ हो गए, एनालिसिस हो गए, एवरीडे एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, स्विंग्स, ट्रेड्स के आइडियाज़ हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। सो इफ़ यू सी यहाँ पे उस दिन जो हमने जो ट्रेड लिया था, एक बार प्लान देखना, व्हाट वाज द प्लान। सो ये मॉर्निंग में मैंने 10 बजे प्लान डाला था कि इंडियन मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लेवल ब्रेक कर दिए। फर्स्ट आवर काफ़ी बुलिश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आवर काफ़ी बुलिश है निफ्टी में भी, और स्ट्रक्चर एक हायर हाई फॉर्म हो रहा है, और हम एक पुल बैक पे लॉन्ग प्लान करेंगे। सो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, पुल बैक पे लॉन्ग करना है, एंड मार्केट बहुत ट्रेंडिंग जा सकता है, ये मेरा साइकोलॉजी था। अब इसके पीछे पहले तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों ट्रेंडिंग का मेरे दिमाग में फिट हो गया था। अगर उस दिन आपने लाइव स्ट्रीम देखी, नहीं देखी तो लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो, वहाँ पे है। पूरे टाइम आई वाज जस्ट सेइंग वन थिंग, गाइस वी नीड टू लॉन्ग, हमें पुल बैक पे का वेट करना है, लॉन्ग करना है, पुल बैक का वेट करना है, लॉन्ग करना है। और ट्रेंडिंग मार्केट क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इफ़ यू सी, हमारा इंडियन मार्केट इन मंथ ऑफ मार्च वाज वन ऑफ द वर्स्ट मार्केट, या वन ऑफ द वर्स्ट मंथ आई हैव सीन इन रिसेंट ईयर्स, बिकॉज ऐसा पूरे मार्च में देयर वाज नो मोमेंटम एट ऑल। इफ़ यू सी मार्च का अगर मंथ शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मार्केट वाज, यहाँ पे मार्च मंथ शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वाज फ्लैट, थोड़ा मॉर्निंग में एक हद मोमेंटम, फ्लैट, स्लो, फ्लैट। उसके बाद ये एक तारीख थी जो ट्रेंडिंग हुआ मार्केट, यहाँ पे 2% का क्रैश है। दिस वॉज ओनली वन डे इन होल मार्च मंथ विच वॉज ट्रेंडिंग यहाँ पे, डायरेक्शनल। वरना आप देखोगे रिवर्सल्स, यहाँ पे रिवर्सल्स, फिर मतलब मोस्टली ये फ्लैट, और 14th डे था जब ये ट्रेंडिंग हुआ, बाकी 13 दिन साइडवेज, उसके बाद अगेन साइडवेज साइडवेज, और ऑनेस्टली साइडवेज तो एक पार्ट हो गया, ये देखो, ये साइडवेज, ये साइडवेज, साइडवेज तो एक पार्ट हो गया, बट द प्रीमियम बिहेवियर वॉज ऑल्सो वर्स्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑप्शन बायर्स, इट वॉज गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स, अगर ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़ीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है शून्य बाय फिनविशिया। शून्य बाय फिनविशिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज़ीरो ब्रोकरेज फीस भरते हो, ज़ीरो अकाउंट सेटअप फीस। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग, एएमसी चार्ज भी नहीं पे करना। आप यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज इंट्राडे के लिए, डिलीवरी ट्रेड्स के लिए, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, किसी भी एक्सचेंज के लिए आपको यहाँ पे ₹0 की क्लियरिंग फीस भी देनी पड़ेगी। अगर हम चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे कितना ब्रोकरेज हमारा बच सकता है, अगर हम कोई सपोज ₹100 का ट्रेड लेते हैं और 120 में उसको बेचते हैं, और इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इंडिया में हमें बहुत टाइप के चार्जेस लगते हैं, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, फिर उसके बाद जीएसटी, सेबी फीस, और टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड ₹200 पड़ जाता है यहाँ पे। बट अगर उसमें और ₹40 ब्रोकरेज लगा दो तो वो ₹240 बच जाता है। तो एटलीस्ट किसी हद तक वो ₹40 जो है एक ट्रेड के बाय सेल में हम यहाँ पे बचा सकते हैं। बाकी ये चार्जेस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो सबके लिए ही एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे जो ₹40 है आप बचा सकते हो। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, इसके जो फाउंडर्स भी है वो अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट है वहाँ पहले वर्क करते थे। वॉल स्ट्रीट अमेरिका का सिमिलर ऐसा है जैसे इंडिया का बीएसई है, दलाल स्ट्रीट है। तो
आपको जो है अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर करना आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लो। बट अगर आप ये देखो यहाँ पे 15 मिनट पे तो आपको और क्लियरली दिखेगा कि एक इंट्राडे पे मोमेंटम कैसे चल रहे थे। एक आध मोमेंटम है, दैट्स इट। प्रीमियम भी फिर साइडवेज, सब कुछ साइडवेज। बट अगर आप देखोगे ना, ये जो ट्रेड था ना, जो हमारा डेट यहाँ पे अगर आप देखोगे 28 मार्च को मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गया था, फर्स्ट आवर ही रैली हुआ था। उसके बाद दिस वाज कम्प्लीटली माय सेटअप जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। दैट वाज एक एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, सेलर्स को इनविटेशन, एक अप मूव और फिर रैली। सो ये ट्रेड कम्प्लीटली मेरे सेटअप के जैसा था। बट ये जस्ट मिस हुआ क्योंकि यहाँ पर कैंडल बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैंडल बहुत बड़ी बनी और मैं जस्ट यहाँ पे लाइव आया ही था और मैंने जस्ट मार्केट मेरे आंखों पे ओपन ही किया था एंड इट वाज लाइक बहुत बड़ी कैंडल बन गई। सो आई वाज लाइक रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, फॉर द नेक्स्ट मूव टू एंटर इन द मार्केट। अब सेम सेटअप यहाँ पे बना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा स्लो बाइंग आई, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स यहाँ पे इनवाइट हुए, उन्हें लगा कि रिवर्सल देगा या पुल बैक का ट्रेड लेते, बट मार्केट सेलर्स को ट्रैप किया, ब्रेकआउट दिया। अगेन कंसोलिडेशन, सेलर्स को इनवाइट किया, ब्रेकआउट दिया, अगेन सेलर्स को सस्टेन करता गया काइंड ऑफ एक लोअर लो फॉर्म कर रहा था एंड दैट्स इट, ये कैंडल बनी। अब यहाँ से अपना ट्रेड प्लान चालू हो गया। अब मैं आपको 1 मिनट पे लेकर जाता हूँ। नाउ अगर आप देखोगे सेम यहाँ पे I took a long trade यहाँ पे। it was around, if you see the timing, हाँ it was around ये फेज में मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया बिकॉज आई थॉट अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे बनाते हो तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही सेटअप बना था और हमने यहाँ पे ही लॉन्ग कर लिया था इस पॉइंट पे। बट देन ये ट्रेड चला नहीं और इसको ऑलमोस्ट स्मॉल लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने कट कर दिया था बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी साइडवेज हुआ था, तो वी थॉट कि इसे कट कर देते बिकॉज प्रीमियम में डिके भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद अगेन हम वेट करते गए, एक और ब्रेकडाउन आया। सो वी वर लाइक ये अच्छी सेलिंग है और यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है। बट सेम चीज़ यहाँ पे हुई, वी वर ऑब्जर्विंग द मार्केट बट एक और ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया और ये इस कैंडल पे बहुत प्रीमियम पंप हो गया। सो अब क्या होता है, स्ट्रीम में थोड़ा डिले हो जाता है और अगर आप ऐसे टाइम पे एकदम फास्ट कैंडल निकली, ये मोमेंट्स आप सारे लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हो। उस कभी कभी क्या होता है, हम कोई और दूसरा चार्ट देख रहे हैं, कभी कोई फॉरेक्स का चार्ट, क्रिप्टो का चार्ट, और यहाँ पे कभी कभी देखो यहाँ पे भी इनवाइट किया, दिखा रहा था ब्रेकआउट है बट रिजेक्शन ले लिया, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये भी रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। बट दिस वॉज वेरी क्विक एंड यहाँ पे हम एक्टिव हो गए कि अब कुछ भी हो लॉन्ग ट्रेड लेना है। बट देन अगेन बैक टू बैक मार्केट ऊपर जाता चला गया। सो अब मैं ऐसा था कि कुछ भी हो जाए, जैसे ही छोटा सा भी पुल बैक आए, वी विल लॉन्ग दिस ट्रेड। और सेम चीज़ हुई, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया एंड अगर ये जो क्लिप देखोगे आप 5 मिनट पहले की, आई वॉज लाइक जैसे ही पुल बैक आया मैंने एक लाइन खींच दी थी कि ये लाइन के ऊपर हमें लॉन्ग करना है और वही हुआ। आई वॉज वेटिंग कि रिजेक्शन ले, ट्रेड रिजेक्शन ले नीचे से और ऊपर की तरफ चला जाए और हमने यहाँ पे प्लान बनाया और दैट्स इट, ये ऊपर चला गया एंड वी प्लान अवर ट्रेड हियर। और मार्केट जो है प्रीमियम जो है यहाँ से जैसे एंटर किया 40 से डायरेक्टली 140 इस मूव में चला गया। आई ऑलवेज न्यू कि जब बहुत फास्ट रैपिडली प्रीमियम बढ़ता है ना, बूस्ट होता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ गामा स्पाइक। तो आपको उस टाइम उस स्पाइक में बुक कर लेना चाहिए बिकॉज बाद में ट्रेड भले ही ऊपर चला जाए, वो प्रीमियम उतना ऊपर नहीं जा पाता। बट देन बेस्ट पार्ट वाज ये जो ट्रेड है बाद में और ट्रेंडिंग गया। आवर टारगेट वाज 450, ट्रेड 500 तक गया और ये जो प्रीमियम है 180 तक गया। बट देन 3 PM बहुत वॉलेटाइल होता है। 3 PM के कंप्लीट सिनेरियो ही चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे ही 3 PM आया मार्केट स्टार्टेड क्रैशिंग और ये तो बाद में का पार्ट था। बट आवर मेन फोकस वाज दिस रीजन। अब क्योंकि ये 28 मार्च जो है मार्च का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और मंथली एक्सपायरी थी और जो फाइनेंशियल ईयर एंड है उसका आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पोजीशंस, बहुत कुछ इस दिन मैनेज होने वाला था। बिकॉज ऑफ दैट ये जो हमें क्रेजीनेस दिखा मार्केट में, दैट वाज द रीज़न एंड दैट वाज द लॉजिक फॉर दिस ट्रेड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर करना आप लाइक एंड कमेंट करो एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको शून्य का लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट।